बुध ग्रह में उसका परिचय क्या किया है, चलिए जानते हैं। इसमें लक्षण कैसा दिखेगा, इसको उपाय क्या है, क्या इसमें फल मिलेगा, पूरा जानकारी देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि बुध ग्रह का परिचय। बुध शक्तिशाली बृहस्पतियों का स्वामी है। वह बुद्धि के काम, व्यापार, दस्तकारी आदि पर अपना विशेष असर करता है। इस ग्रह का असर गर्दन तथा कंधों पर विशेष रूप से पड़ता है। बुध का गुरु से ताल्लुक राग सदृश, गुरुए से संबंध पारे जैसा, कंधे से ताल्लुक मान में जल की तरह, शुक्र से ताल्लुक दही सदृश, मंगल से ताल्लुक हाथी के सूर के समान और केतु से संबंध के पुष्प सदृश है। बुध के फारसी में अतारद तथा अंग्रेजी में मरकुरी कहते हैं। इसका दिन बुधवार है और रंग हरा है। बुध नपुंसक ग्रह है। इसका कारक भाव सतमा है। चलिए जानते हैं बुध ग्रह का मित्र और दुश्मन कौन है। बुध के लिए सूर्य और राहुल मित्र है, चंद्र शत्रु है और शनि केतु मंगल तथा गुरु संग है और शनि केतु मंगल तथा गुरु मित्र है। चलिए जानते हैं बुध ग्रह का काल, उम्र और गति क्या क्या होती है। बुध का समय 68 दिन, 34 साल, उम्र और 80 वर्ष, महादशा 17 साल, सामान्य चक्र 2 का प्रभाव हमेशा और प्रभाव की गति मेष के समान होती है। बुध की उम्र किसी भी ग्रह के साथ होने पर 34 साल होगी। बुध सूर्य मंगल के साथ हो तो उम्र 17 साल होगी। अब चलिए जानते हैं बुध ग्रह के ऊंच नीच राशि क्या होती है। बुध कन्या राशि में उच्च तथा मीन राशि में नीच का होता है। चंद्र बरमे भाव में हो तो बुध ग्रह ऊंचा फल न देकर अत्यंत बुरा प्रभाव देता है। बुध का असर 26, 27, 61, 62, 16, 17, 131 और 132वें साल में रहता है। इसी तरह इसका पहला चक्र 34-35 साल में, दूसरा चक्र 61-70 साल में और तीसरा चक्र 104 से 105वें वर्ष में होता है। बुध और तीसरे और छठे भाव में तो गिरी होता है। बुध ने अपनी हिफाजत के लिए शुक्र से दुश्मन कर रखी है और अपनी सारी परेशानियां शुक्र पर डाल दिया है। बुध 1 साल की 3 खंड करने पर प्रथम खंड में चंद्र का असर 4 महीने तक देगा। दूसरे खंड में अगले 4 मास तक मंगल का प्रभाव और तीसरे खंड में अगले 4 महीने तक अपना प्रभाव बुध का देगा। चंद्र 68वें दिन वह 34वें साल में विशेष प्रशाली होता है। बुध सूर्य, चंद्र और मंगल के छोड़कर दूसरे ग्रहों से सबसे अधिक बली है। नपुंसक ग्रह बुध सुबह और शाम के समय प्रभावशाली होता है। जन्म कुंडली में बुध अशुभ हो तो पहले, तीसरे तथा छठे भाव का अशुभ फल देगा। चलिए जानते हैं सुत बुध का जनगणना। तीसरा भाव सुप्त हो तो उसे बुध ग्रह जगता है। बुध व्यापार, बहन अथवा लड़की के शादी पर और 34वें साल के बाद जगता है। बुध दूसरे अथवा 36 साल में अशुभ फल देता है। चलिए अब बुध का शुभ अशुभ फल जानते हैं। बुध 3, 8, 1, 10, 11 से बड़े भाव में अशुभ होगा पर हमेशा अशुभ न होगा। बुध 1, 2, 4, 5, 6 एवं 7वें भाव में शुभ फल देता है। बुध राहुल के बरमे में नीच का होता है क्योंकि यह भाव उसके शत्रु ग्रह गुरु का है। जब बुध केतु के भाव छठे में हो तो ऊंच का होता है क्योंकि यह राशि बुध की अपनी है। बुध तथा केतु समान ग्रह है और दोनों ही शुक्र के मित्र है। बुध पर केतु के और शुक्र का कोई असर नहीं पड़ता है। बुध अकेला किसी भी भाव में हो तो व्यक्ति लालची एवं देश विदेश में बेटा भरवन करने वाला होता है। दूसरे भाव में बुध वर्तमान हो तो उसका प्रभाव गुरु पर पड़ेगा और हर तरह से हानि करेगा। चौथे भाव में बुध वर्तमान हो तो उसका असर चंद्र पर पड़ेगा और हर तरह से हानि करेगा। अब चलिए जानते हैं बुध अशुभ होने पर कैसा कैसा लक्षण दिखाई देता है। बुध अशुभ हो जाने पर दांत
झड़ जाते हैं, सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है अथवा छीन हो जाती है, संभोग शक्ति छीन हो जाती है। वाणी दोष आ जाने के कारण बात करते समय हिचकिचाहट या हकलाहट भी हो जाती है। ये था आपका शुभ का लक्षण। खुद अशुभ है तो शुभ कैसे बनाया जाए, इसका उपाय क्या है, चलिए जान लेते हैं। कौड़ियों के आग में जलाए और राख को उसी दिन नदी जल में बहा दे। चांदी के सिक्के में छेद करके बहते हुए पानी में डाले। अंगूठी में बनवाकर पन्ना पहने। माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करे। माँ दुर्गा जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाए और दुर्गा जी के पूजा करे। खोखा कद्दू दान में दे। धार्मिक संस्था में यथाशक्ति दान दे और बकरी दान में दे। ये सब उपाय करने से आपका बुध अशुभ रहे तो शुभ हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दांत झड़ जाते हैं वो नहीं झड़ेंगे। सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है वो नहीं होंगे। संभोग शक्ति फिर से आपस आ जाएगा। आपसे किसी बात विचार करते हैं तो हिचकाहट आता है, हकलाहट आता है, वो कभी नहीं होगा। आपको कैसा लगा जानकारी मुझे फॉलो जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।